कहते हैं अगर भगवान हमसे कहें कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, वैकुंठ चलना है स्वर्ग से भी ऊंचा, तो चलोगे। लेकिन शर्त यह है कि अपने परिवार और अपने बच्चों को किसी से बात नहीं करनी, सीधा चलो। तो हम इंसान इतना मोह में है कि एक बार बोलेगा भगवान अभी नहीं चल पाऊँगा, कुछ देर, जितनी देर दोगे मैं अपने बच्चे से बात कर लूँ, अपने परिवार से बात कर लूँ, उन्हें बता दूँ। मोह में होता है इंसान। लेकिन आज की ये सत्य घटना अगर आप सुनेंगे तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो मीरा का काल था क्या आज भी है। ये कहानी सुलेखा जी ने बताई है, जो मिर्ज़ापुर की रहने वाली हैं। वो कहती हैं कि बहुत पुराने समय की बात है, उनकी दादी ने ये कहानी सुनाई। वो कहती हैं कि ये कहानी है एक स्वर्णकार के परिवार की। स्वर्णकार जिसके बहुत सारे लड़के थे, करीबन 4 से 5, और उसके बाद उनको हुई थी एक बेटी जिसका नाम उन्होंने सरपतिया रखा था। पहले के ज़माने में कुछ इसी तरह के नाम हुआ करते थे। वो कहते हैं कि सरपतिया पढ़ने में अच्छी नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही उसने अपने दादाजी को कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करते देखा था, और अब वो भी चाहती थी कि वो कृष्ण भगवान की पूजा करे। भगवान के सारे तौर तरीके उसने अपने दादाजी से सीखे, और उसके दादाजी ने उसे भक्ति करने का मौका दिया। दादाजी कभी कभी देखकर हैरान रहा करते थे कि सरपतिया उनसे भी ज़्यादा, उनसे भी अधिक लगन से भगवान की पूजा प्रतिष्ठा करती है। और दादाजी खुश हुआ करते थे कि चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उनके पिताजी वो कहते थे कि जिस तरह से आपने लड्डू गोपाल के लिए सब कुछ सर्वत्र त्याग दिया, चलिए आपका तो सही, लेकिन अगर मेरी बेटी आगे चलकर कुछ आनाकानी करने लगी विवाह के लिए या अपने संसार को बसाने के लिए, तो क्या करेंगे। तो दादाजी कहते ऐसा थोड़ी ना होता है, लड्डू गोपाल हैं, उन्हें अपने साथ ले जाएगी, अपने संसार को बसाएगी, बट अभी तो समय है ना, तो लगे रहने दो भक्ति में। ऐसे ही सरपतिया ने ये सब करना 8 साल से शुरू किया, और अब वो 16 साल की हो गई थी जब उसके पिताजी ने शादी की बात की। चूँकि बात तो 14 साल से ही हो रही थी, मगर उनके बड़े भाइयों की शादी पहले करा दी गई, और अब बहुएं आ चुकी थी घर में, भाभियाँ आ चुकी थी घर में, अब केवल सरपतिया बची थी। तो उनके पिताजी ने कहा इसे भी निपटा देते हैं और इसके लिए लड़का ढूंढते हैं। तो सरपतिया जितने भी रिश्ते आते अच्छे से अच्छे लड़के को रिजेक्ट कर देती। एक दिन उनके दादाजी ने, पिताजी ने और भाइयों ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से शादी नहीं कर सकती, मेरे तो कान्हा ही सखा है, और ये लड्डू गोपाल जो है ना, इनके साथ मैं इतना खुश रहती हूँ, मुझे नहीं लगता किसी और के साथ में रह पाऊँगी, तो आप मेरी शादी मत करवाइए। जब पिताजी ने इस तरह की अटपटी बातें सुनी तो वो बहुत ज़्यादा अपने पिताजी पे भड़के और कहा, देखा पिताजी, मैं आपसे कहा करता था ना कि इस तरह की आदतें मत लगाओ, अब बताइए हम क्या करें। दादाजी ने पोती को बहुत समझाया, कहा सरपतिया ऐसे थोड़ी ना होता है, संसार तो चलाना है, इस तरह मोह में पड़ के संसार से बेमुख नहीं हुआ जाता। लेकिन सरपतिया कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा मैं तो नहीं मानती हूँ, मैं तो मानती हूँ कि ये मेरे लड्डू गोपाल, कान्हा सखा, यही मेरे सब कुछ है और यही मुझसे शादी करेंगे। तो उसके पिताजी ने 1-2 साल तो ये सब सुना, उसके बाद कहा कि अगर तुम्हारे ये लड्डू गोपाल ही सब कुछ है ना, तो इन्हें उठाओ और यहाँ से बाहर चली जाओ, मेरा घर छोड़ो। तो सरपतिया ने ऐसा ही किया, लड्डू गोपाल उठाए और अपने पिताजी का घर छोड़कर चली गई। अब बारी आती है, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह का कहना आसान है, मगर इस दुनिया में जीना कितना मुश्किल। तो सरपतिया ने क्या किया होगा। सरपतिया ने कुछ नहीं किया, लड्डू गोपाल को लिया और पास ही के गांव में बैठ गई। अब गांव में मंदिर था और वहाँ के पुजारी के पास गई, तो पुजारी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ पर रहो और अपने लड्डू गोपाल की भक्ति करो। वो यही करती, वो लड्डू गोपाल से बातें किया करती। जब लोग उससे पूछते तो वो कहती मैं ये सब नहीं बता सकती कि हम क्या बात कर रहे हैं, ये मेरी और सखा के बीच की बात है। कभी कभार लोग उससे बात करते और उसे देखते तो बड़ा अटपटा सा लगता, लोग उसे पागल कहने लगे, और अंततः लोगों ने कहा अब इसी तरह की ये हरकतें करेंगी, 30 साल की इनकी उम्र हो गई है, इनसे हमारी जवान बेटियां क्या सीखेंगी, इन्हें गांव से निकाल दो। और अंततः उन्हें गांव से निकाल दिया गया, मंदिर से भी जाने को कह दिया। अब सरपतिया दर बदर भटकती, और कभी कोई कुछ खाने को दे देता तो कभी ऐसे ही रह जाती। सरपतिया पासी के गांव की एक धर्मशाला में रहने लगी और वहां पर अपना जीवन नित्य कर्म से निर्वाह करने लगी। होता कुछ नहीं था, मगर सरपतिया कहते हैं कि जब वो भगवान को नहलाती तो आंसुओं से थाली भर जाती। वो कभी कभार इतना रोती कि उनके चेहरे पर आंसुओं के निशान दिखाई देते।
वो कहते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद शायद ही कोई दिन होगा कि सरपतिया रोई ना हो। वो चिल्ला चिल्ला कर लड्डू गोपाल से कहती है कि आपने अब मेरी उम्र 30 साल की हो गई, इससे भी ज़्यादा की, अब मैं कब आपसे शादी करूँगी, कब आप मुझसे शादी करेंगे। लेकिन उन्हें शायद ही कोई जवाब मिलता जिसका पता लोगों को ना था। सरपतिया 40 साल की हो गई, 50 साल की हो गई, अब सरपतिया बूढ़ी हो गई, दीदी से काकी बन गई। जब उनके पिताजी और दादाजी सबकी मृत्यु हो गई तो सरपतिया के लिए कुछ जमीन जायदाद वो छोड़ कर गए। अब भाइयों ने उन्हें वापस घर बुला लिया और वो अपने घर पर आ गई। भाभियों को लालच जागा तो भाभियों ने उन्हें ये पठाया कि सरपतिया तुम तो भगवान की मोह में हो ना, तुम्हें क्या जरूरत है इन महलों की, तुम जाओ, हम पासी की जगह पे तुम्हारे लिए कुटिया बना देते हैं, तुम शांति से अपने लड्डू गोपाल के साथ वहाँ रहो। और सरपतिया ने हाँ कर दी। सरपतिया से अंगूठा लगवा लिया गया और सारी जायदाद ले ली गई। सरपतिया ने कुछ न कहा और सरपतिया उस झोपड़ी में रहा करती अपने लड्डू गोपाल के साथ और राधे राधे जपती। वो कहती कि मेरे सखा मुझसे शादी ज़रूर करेंगे। और एक दिन कहते हैं सरपतिया ने भगवान से कहा कि प्रभु अगर आज आपने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं आज के बाद आपसे कभी शादी नहीं करूँगी। कहते हैं उस दिन उनके जब परिवार वाले उनके लिए खाना लेके गए तो वो कहने लगी मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये भगवान भी, ये मेरे सखा भी मुझे 56 भोग दे रहे थे, मैंने खाने से मना कर दिया, मैंने कह दिया कि मुझे खाने की कोई आवश्यकता नहीं, अब मैं पानी पी कर रहूँगी और कुछ समय बाद आप मुझे अपने साथ ले जाइए। लेकिन लोग पागलबंदी कहकर बातों को टाल देते। 80 साल की हो गई अब सरपतिया, 80 से 85 हुई। अब सरपतिया जी कुछ खाती ना कुछ पीती, बस लड्डू गोपाल से बातें करती रहती। चलना फिरना भी दुर्भर हो गया था। लोग कहते हैं कि काफ़ी समय हो गया। वैसे तो सरपतिया सुबह 3:30 और 4 बजे स्नान कर लेती और कुएं से पानी भरती। लोग उसके आसपास की मदद कर दिया करते, लेकिन आज 6 बज चुके थे और सरपतिया बाहर नहीं निकली थी। लोगों ने थोड़ी देर और इंतज़ार किया और अंततः 7 बजे जब उसके घर गए तो जो लोगों ने उन्हें देखा उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लोग बताते हैं कि सरपतिया प्राण त्याग चुकी थी, मगर उनके आगे 56 भोगों की थाली थी, ऐसे ऐसे भोग जिनके नाम तक हमने नहीं सुने थे। तो पकाना या मिलना तो बहुत दूर की बात है। और साथ ही सरपतिया की मांग सिंदूर से सजी थी। एक 85 साल की औरत के पास सिंदूर कहाँ से आया, और सिंदूर लगा भी लिया तो वो बोझ वो कहाँ से आया। वो सब सरपतिया के साथ रहस्य में चला गया और पास ही लड्डू गोपाल बैठे हुए थे जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग बताते हैं कि आज वहाँ पर मंदिर है और जिन लोगों ने सत्य से देखा वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके और ये अनंत कहानी बन गई, और जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए एक किस्सा रह गया। भगवान के प्रेम में होना कितनी बड़ी बात है, मगर सब कुछ त्याग देना ये उससे भी बड़ी बात है। हम भगवान से प्रेम करते हैं, मोह करते हैं, भक्ति करते हैं किसी लोभ में, और भगवान हर इंसान को जो जो उनकी भक्ति में है उनका बुरा नहीं होने देता, अनुचित नहीं होने देता। इसीलिए सरपतिया की ये कहानी अजर अमर रह गई शब्दों में। मैंने जिनसे भी सुनी मैं बहुत इंस्पायर हुई, और जो सत्य घटना मैं बताती हूँ उनसे कुछ हटके थी, तो मुझे लगा कि मैं अपनों के साथ शेयर करूँ, ताकि ये जो कहीं कहीं पे रह गई है ना किस्से कहानियाँ सरपतिया जैसे भक्तों की, वो अनंत रहे, जुबानों पर रहे। तो अगर ये सत्य घटना पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए ऐसी ही सत्य घटनाओं के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द लौटूंगी एक अच्छी सी सत्य घटना के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में, और कमेंट में लिखना ना भूलिए। श्री कृष्णा, राधे राधे।